मोदी जी राजनीति में शालीनता की बात करते हैं। उनकी पार्टी राहुल गांधी के पोस्टर रावण बनाकर क्यों देती है? क्यों नहीं मोदी जी की बात सुनती है? क्यों नहीं बात सुनी जाती है नड्डा जी की? क्यों एक मिनट, क्यों वापस वो बात? इसलिए क्योंकि असलियत ये है कि लोग बोलते हैं पार्टी की बात कर रही हैं वो अधिकृत स्टैंड नहीं है। अधिकृत स्टैंड क्या पार्टी का? इसमें आपको क्या दिक्कत है पूछने में? है ना, आप अलग पार्टी क्यों नहीं करेंगे भाई? एक मिनट, वो करे तो लीला और हम करे तो पाप, ये नहीं हो सकता रूबिका जी। ये दोहरे मापदंड बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कि बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अभी पूछ लूंगी उनसे, पर आप अपनी पार्टी का बताइए ना। ये एक के बाद एक मैं आपसे पूछ रही हूं, बयान दे रहे हैं, अगर उनका इनको आपने छुट्टा क्यों छोड़ा हुआ है? इन पर किसी तरह की लगाम क्यों नहीं लगा रही है पार्टी? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसे संवेदनशील वक्त पर बयान देने से बचना चाहिए, लेकिन हम कोई हिटलर की पार्टी तो है नहीं। हिटलर की पार्टी कौन है? उसके बाद भी वो नहीं रोक पाती अपने लोगों को, उसके बाद भी संविधान के विरोध में बोलते रहते हैं लोग, उसके बाद भी निशिकांत दुबे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायाधीश इस देश में सिविल वॉर कर रहे हैं, कंगना जी बोलती हैं सारे के सारे जो किसान हैं वो आतंकी हैं। तो ऐसा थोड़ी नकेल तो वहां पर भी कसनी चाहिए, नहीं कस पाते हैं। अभी पॉलिटिक्स का समय नहीं है ना मैडम। मैं वहां, फिर आप वहां चली गई। मैं ये कह रही हूं मैडम, जो मैं एक बात कह रही हूं, आपका मापदंड, एक के बाद एक बयान आना इनर पार्टी इनसेंसिटिव है। एक के बाद इस तरीके के बयान, पोस्टर बहुत, और वापस पाकिस्तान के लोग जो हैं उसे रीट्वीट कर रहे हैं, रिकोट कर रहे हैं। क्यों ऐसे बयान? रूबिका जी मैं आपसे एक बात कह रही हूं। रूबिका जी, मुझे जो आप इनर पार्टी डिसिप्लिन की बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं। नहीं एक मिनट, इनर पार्टी डिसिप्लिन दोनों पार्टीज का मापदंड एक होना चाहिए। उनके लिए आप कह रही हैं मैं ये बात क्यों कर रही हूं? हमारे, मैं तो कह रही हूँ गलत डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही कंगना भी गलत है, ऐसे ही निशिकांत दुबे भी गलत है, ऐसे ही संबित पात्रा भी गलत है, ऐसे अनुराग ठाकुर भी गलत है। बताइए मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए आपको? मैं पाकिस्तान के मसले पर, आतंकवाद के मसले पर इस वक्त चर्चा कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है। आप क्यों उधर जा रही हैं? रूबिका जी असलियत तो देखिए एक ही है, और उस असलियत को मैं यहां पे कह देती हूं क्योंकि हमारे शौर्य की बात है। असलियत एक है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने आर्मी के शौर्य और पराक्रम पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। ये असलियत है, ये शाश्वत सच है। लेकिन बाकी सारी बातें बेकार हैं। जब ये कहते हैं कि आतंकवादी घटना इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार का चुनाव जीतना है, और उसी पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि ये तो आतंकी धर्म पूछ ही नहीं सकते हैं, आतंकियों के पास इतना टाइम थोड़ी होता है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना। आप थोड़ी ये कहेंगे कि नहीं आज हमसे सवाल मत पूछिए। और रही बात आपके सवालों की, अजय आलोक जरा जवाब दीजिए। इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने सुरक्षा ऐसा काम करेंगे इंटेलिजेंस कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे एक शो। मैं सारे सवाल दूंगी आपके पास। चुप पर करिए सवाल, इंटेलिजेंस में करिए सवाल। आप लोग मंच देते थे पाकिस्तानियों को, वो तो हम लोग के प्रेशर से आपने बंद किया वो करना। इस्तेमाल करते हैं ना जिस क्लिप को, वो न्यूज़ 18 इंडिया का ही शो था जिसमें प्रधानमंत्री से पूछा गया था, चाहे आपके जयराम रमेश जी हो कि आपका ये सोशल मीडिया हैंडल हो। इसीलिए ये मत कहिए कि हमने टफ सवाल नहीं पूछे। न्यूज़ 18 इंडिया जानता है टफ सवाल पूछना। अब अजय आलोक जी, मैं अपने और आप शो कर लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने, बहुत शो किए मैडम, बहुत शो किए हैं। कितने शो किए आपने? मैं अभी इंटेलिजेंस फेलियर पर, लेकिन कितने शो किए? अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं, और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूँ। मैं आपके लिंक देखने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पूछ क्यों रही हैं आपके शो बड़े एक तरफा होते हैं, ये मत करिएगा। अरे एक तरफा शो में मत करिएगा क्योंकि आप नहीं कीजिएगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोगों ने कोरोना से लेकर बेरोजगारी तक, डिमोनेटाइजेशन तक कभी सवाल नहीं पूछा। आप लोग नहीं पूछते हैं, आप अपना माइक ऊपर करके विपक्ष से लड़ते हैं। आप लोग मुर्गा मंडी चलाते हैं, ये करते हैं आप लोग। सोशल मीडिया ये असलियत है। जिस तरीके आप लोग मुर्गा मंडी चलाने लगे, आप लोग पत्रकारिता नहीं करते। ये असलियत है। अजय आलोक जी 30 सेकंड। देखिए, आप अगर बेहयाई करिएगा तो मैं बोलूंगा। मैडम प्लीज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मुर्गा मंडी का इस्तेमाल आपने किया है, मैंने नहीं किया है। सुप्रिया सुने जी, मुर्गा मंडी का इस्तेमाल मैंने नहीं, आपने किया है। और जब कहेंगी तो फिर सुनेंगी भी। क्लियर है ये बात। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले और मैं ना बोलूं। जितनी मजबूत औरत आप हैं उतनी ही मजबूत मैं भी हूं।
बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।